तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। गाइस, इससे पहले मैंने आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीन मतलब कि बेसिक बातें बता दी थी, और डिस्टेंस फार्मूला कोलिनियर पॉइंट का जो टॉपिक था वो हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो और फिर इस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे। जो आपका एक्सरसाइज 7.1 है उसमें कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको ऐसे बोल रखा है कि आपको 3 पॉइंट दे रखे होंगे और बोलेगा ये बताओ कौन सा ट्राइंगल है, या फिर 4 पॉइंट दे रखे होंगे मतलब कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे और बोलेगा कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो कैसे आपको इतनी बात तो पता थी कि जो हमारा एक्स कोमा वाई का पेयर होता है वो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर थी, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स कोमा वाई का पेयर। और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारी चीज़ें निकालना। और जब हम कोऑर्डिनेट की मदद से किसी चीज़ की लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकालते हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज का हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्राइंगल। गाइस, ये ट्राइंगल क्या होता है, देखो। ट्राइंगल बेसिकली ऐसी फिगर होती है जिसकी 3 साइड होती है, लाइक ऐसा। देखो ये क्या है, हमारा ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या होता है, ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं। अब ट्राइंगल 4 टाइप्स के होते हैं। इन चारों टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आपको अब एमसीक्यू पैटर्न आ रहा है तो ये इसमें से, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक ट्राइंगल है, ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इसकी सारी की साइड इक्वल्स है, ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। वैसे आपको इसका इन सब के बारे में पता होगा, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल कितनी क्या होती है, जिसकी ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। बस 2 साइड्स इक्वल होती है, कोई सी भी हो सकती है, या तो ये दोनों इक्वल हो जाए या तो ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो कोई भी साइड्स इक्वल हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ये और ये वाली इक्वल हो जाए, ठीक है। कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती है हम उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड आता है गाइज हमारा स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल, गाइज स्केलेन ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, यानी कि कोई भी साइड से इक्वल नहीं होगी। जैसे ये एक अलग साइड है, ये एक अलग साइड है, ये एक अलग साइड है। जैसे मैंने बोला एक ट्राइंगल है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी कोई भी जो लाइन है उसकी जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। और कुछ राइट एंगल होते हैं ना, वो भी स्केलेन ट्राइंगल होते हैं, अभी आप देखोगे क्वेश्चन करेंगे तो। और फोर्थ आता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ये क्या होती है, जिसका जिसका जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। या फिर जिसका जो एक साइड होता है, मतलब एक एंगल होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसका एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और इसमें जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ी वाली साइड। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो स्ट्रेट होती है। बेस क्या होता है, ये वाली, ठीक है। ये क्या है हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस और ये हमारा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, अगर वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल है तो जो पर्टिकुलर ट्राइंगल होता है ना वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे ना आपको एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है। एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। आपको बोलेगा कि जो ए पॉइंट है ना उसका कोऑर्डिनेट 5,1 है, जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 2,1 है, और जो सी पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 6,1 है। आपको पता लगाना होगा कि ये कौन सा ट्राइंगल है। अभी कैसे पता लगाएंगे, देखो मैं बताता हूँ। मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस आपको कंसेप्ट बता देता हूँ एंड आप इसे सॉल्व कर लेना। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना होगा, देखो आपको 3 साइड दिख रही होगी, ए बी, ए सी और बी सी, 3 साइड दिख रही होगी। तो सबसे पहले आपको तीनों का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता होगा, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गाइज ये हमने बात कर चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है।
ठीक है, ए और बी पॉइंट के डिस्टेंस निकालना है। जैसे मैंने निकाल लिया, ठीक है, आप निकालोगे तो आपको 3 यूनिट दिखेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको बी सी का डिस्टेंस निकालना है। जब मैंने बी सी का डिस्टेंस निकाला तो ये मेरा 4 यूनिट आया इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 4 यूनिट आ गया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये जो ए सी है, ए सी का आपको डिस्टेंस निकालना है। जैसे ए सी का कैसे निकालोगे, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, बस फॉर्मूले पुट कर देना है। आप प्रीवियस वीडियो देख चुके तो आपको ये पता होगा। तो क्या इसका कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया। फिर आपको क्या करना है, आप बोलोगे कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, बी सी का डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट है, ए सी का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। फिर आपको देखना है क्या तीनों साइड इक्वल है। हम बोलेंगे नहीं, तीनों साइड तो इक्वल है नहीं, ठीक है, तीनों साइड तो इक्वल है नहीं। फिर हम क्या बोलेंगे, तीनों साइड इक्वल नहीं है, क्या 2 साइड इक्वल है। देखो 2 साइड भी इक्वल नहीं है। फिर हम बोलेंगे कि इसमें एक भी साइड इक्वल है ही नहीं। तो आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे आपको दिया होगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, फिर आपको दिया होगा फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्राइंगल, और आपको दिया होगा स्केलेन ट्राइंगल। फिर आप किस पे लगा दोगे टिक, स्केलेन ट्राइंगल पे, जो कि टोटली रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, रॉन्ग हो सकता है। देखो मैंने बताया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो भी कभी कभार ना स्केलेन ट्रायंगल हो जाता है। अगर आपका देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल आंसर आया तो टिक कर दो, आइसोसेलेस आया तो भी टिक कर दो। जब आपका स्केलेन ट्रायंगल आंसर आया ना, तो गाइस एक बार उसे कंफर्म कर लो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। कैसे करेंगे, देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, बी सी सबसे बड़ी साइड है, तो मैं इसको हाइपोटेनस मान लूँगा। और इन दोनों में सबका जो मानो वो बेस मान लो परपेंडिकुलर, लाइक मैंने इसको बेस मान लिया, इसको परपेंडिकुलर मान लिया। तो आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला जो पाइथागोरस थ्योरम है, आपको इसमें बस पुट करके एक बार देख लेना है कि ये बराबर आ रहा है। देखो देख लेते हैं। जैसे मैंने हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मेरा कितना है, 4 यूनिट यानी 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरा ये ए सी है, ए सी को मैंने परपेंडिकुलर माना लाइक 1। बेस कितना है मेरा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 इज इक्वल्स टू 10। क्या बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है, बट ये बराबर भी आ सकता था। तो आप लगा सकते हो कि स्केलेन ट्रायंगल। अदरवाइज़ अगर ये बराबर हो जाता तो हम किस पे टिक लगाते, हम राइट एंगल ट्रायंगल पे टिक लगाते। बट अभी हमारा क्या आ रहा है, अभी तो हमारा स्केलेन ट्रायंगल आ रहा है। तो गाइस ये है बेसिकली ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा इजली। क्वेश्चन कैसे आता है आपको ये पता चल गया होगा। आपको 3 पॉइंट दे रखा है, आपको पता लगाना होगा कि वो कौन सा ट्रायंगल है। अब बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल की। तो गाइस क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देखो क्वाड्रिलेटरल का जो बेसिकली मतलब होता है, ऑल 4 साइड फिगर, 4 साइड फिगर, ठीक है। ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड हो वो हमारी क्वाड्रिलेटरल होती है। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इनकी 4 साइड होती है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। वो सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले गाइस स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है। और दूसरी बात होती है कि जो हमारा जो स्क्वायर होता है इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या, देखो स्क्वायर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का। जो हमारी ये 2 डंडी जा रही होती है ना बीच में से, इसको हम कहते हैं, ये जो 2 डंडी ऐसे करके जा रही है इसको हम कहते हैं डायगोनल। इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो स्क्वायर में ये सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है पहली बात। और जो ये डायगोनल होते हैं ना ये भी इक्वल होता है। दूसरा आ जाता है हमारा रोम्बस। रोम्बस कह लो आप स्क्वायर का ही छोटा भाई है। क्यों, क्योंकि इसके सारे साइड्स तो इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल तो गाइज होता है। बट इसमें एक होता है कि ऑल डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, आर नॉट इक्वल। जो इसमें गाइस डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते। आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो स्क्वायर क्या होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे डायगोनल भी इक्वल होते हैं। रोम्बस क्या होता है जिसकी सारी साइड्स तो इक्वल होती है बट उसके सारे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। थर्ड है हमारा रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल क्या होता है जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये देखो ऐसा कुछ रेक्टेंगल होता है, ठीक है। इसको ये जो साइड है जैसे मैंने बोला ए बी और सी डी, तो इसमें क्या होगा, ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो सी डी के बराबर होगा, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। और जो ए सी होगा वो बी डी का इक्वल होगा, इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और दूसरी बात इसमें जो डायगोनल होते हैं आर इक्वल। गाइस इसमें ये बात मेन है कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं, जो ये डायगोनल होते हैं, जो डंडियाँ होती हैं, ये भी इसमें इक्वल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा
पैरेललोग्राम। देखो गाइस पैरेललोग्राम क्या होती है। पैरेललोग्राम बिल्कुल रेक्टेंगल का भाई है। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। बट इसमें जो डायगोनल होता है ना वो इक्वल नहीं होता। डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होता। कुछ ऐसी सी फिगर होती है। देखो इस बिल्कुल ये रेक्टेंगल जैसा है ना, बट इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, बट इसके जो डायगोनल होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो गाइस हम ये तो देख चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं हम ये देख चुके हैं। अभी देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन तो बनने वाला ही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, राइट द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम विच क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन होगा स्क्वायर, रोम्बस, या फिर एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, या फिर एक पैरेललोग्राम। ठीक है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? बेसिकली वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी ना ही कोई साइड्स एंड ना ही कोई डायगोनल्स इक्वल होते हैं, वो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, अभी इसने क्या बोला कि जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट एंड इसको डी पॉइंट मान लेना। ठीक है, इससे ईजी रह जाएगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे ए बी का डिस्टेंस? डिस्टेंस फॉर्मूला से, जैसे x1 y1 x2 y2 एंड डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। वैसे आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो यार पिछली वीडियो देख के आ जाओ, मैंने उसमें आपको बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो जब मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा तो ये मेरे को √34 यूनिट आएगा। ठीक है, अगर गाइस आपको रूट खोलने की कोई नीड नहीं है, अगर रूट में आंसर आ जाता है तो कोई बात नहीं, आपको रूट में ही छोड़ देना है आंसर। ठीक है, अगर वो उसका रूट निकल रहा हो तो आप निकाल देना, नहीं तो अदरवाइज आप रूट में उसे छोड़ सकते हो। एंड यूनिट लगा दिया। फिर आएगा बी सी का डिस्टेंस, आपको बी सी का डिस्टेंस निकालना है। जब आप बी सी का डिस्टेंस निकालोगे तो ये भी √34 यूनिट आएगा, आप निकाल के देख सकते हो। देन आपको निकालना है सी डी का डिस्टेंस। जब गाइस आप इसका डिस्टेंस निकालोगे तो ये भी √34 यूनिट ही आएगा। देन आपको ए डी का डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, पहले मैंने क्या करा, ए बी का डिस्टेंस निकाला, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाला, सी डी का डिस्टेंस निकाला। कैसे निकाला? डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, एंड जब हमने इसका निकाला तो यह आया √34 यूनिट। अब आप बोलोगे कि इसके चारों के चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है रोम्बस का, तो आप रोम्बस पे टिक लगा दोगे। बट गाइस ये गलत है। अब क्यों गलत है सुनो, आप खुद ही देखो। आपने बोला इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, तो आपने बोला कि हाँ ये रोम्बस है। बट गाइस स्क्वायर भी तो हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर के भी तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। सपोज इसके अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो आप बोल देते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। बट गाइस ये रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, क्योंकि इसको भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक बात आप इंपॉर्टेंट यहाँ मार्क कर लेना, साइड डज नॉट मैटर, डायगोनल आर मैटर। गाइज इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रख लेना कि इसकी साइड कोई भी मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम साइड से इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये हमारा स्क्वायर होगा या फिर हमारा रोम्बस होगा। तो इसकी साइड कोई मैटर नहीं करती, इसकी डायगोनल मैटर करती है। देखो अगर डायगोनल हमारे इक्वल आ गया तो स्क्वायर होगा, नहीं इक्वल आया तो हमारा रोम्बस होगा। तो इसकी डायगोनल निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, साइड से हमें पता नहीं चल पाएगा कि स्क्वायर है कि रोम्बस है। देन आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा। डायगोनल क्या होता है? जो बीच की जो दो डंडियाँ होती हैं ये हमारी डायगोनल्स होती हैं। ठीक है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, बी डी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। वही डिस्टेंस फॉर्मूले पर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एंड हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं इजीली। जब ये निकालोगे तो आपके ये √68 यूनिट आएगा। और जब आप दूसरा निकालोगे तो ये देखो ये भी √68 यूनिट ही आएगा। तो गाइस अब आप कंफर्म हो चुके हो कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है एंड इसकी डायगोनल भी इक्वल है। तो आपका जो आंसर था वो स्क्वायर था, बट आपने क्या लगाया, रोम्बस। तो रोम्बस गलत था, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि साइड्स के साथ साथ उसके डायगोनल को भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज साइड्स जो है वो मैटर नहीं करती, इसके डायगोनल मैटर करते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगल का पूरा कंसेप्ट समझ लिया है। अब बस एक लास्ट वीडियो बनेगी इस पर, जिसमें मैं आपको 2-3 टॉपिक हैं वो मैं कवर करवा दूंगा। बिकॉज गाइज मैं आपको चाहता हूँ कि हर एक टाइप के क्वेश्चन आप करो, जिससे आपका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो एक्सरसाइज 7.1 में बस 2-3 कंसेप्ट बचे हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है, उस पर जो कंसेप्ट लगेगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ ऐसा गलत बताया या फिर मुझे ये अच्छी तरीके से बताना चाहिए था, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सही करने की कोशिश करूँगा।